नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप लोगों को एक समाचार मिल चुका होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 का बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ प्रश्न सबसे ज्यादा बच्चों का था। पहले तो आप जानते ही हैं कि सीट आपकी कंफर्म हो चुकी है और कितनी सीट आएगी। तो लगभग अगर हम देखें तो सीटों की संख्या 32,388 पद है ना। अब इसमें कक्षा 1 से 5, ध्यान रखिएगा 1 से 5 आपका क्या है, तो लगभग 3800 पद हमें देखने को मिलेंगे। और कक्षा 6 से 8 आपका 8,563 पद देखने को मिलेंगे। और कक्षा 9 से 10 है ना, आपका ये 3877 पद देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद है कक्षा 11 से 12 16,101 पद। ठीक है, तो ये तो आपके पदों की संख्या है। अब पहला सवाल बच्चों का था कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये है कि अभी तक आपने देखा कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर जी ने कहा कि भाई मैं तो हर हाल में जुलाई में नोटिफिकेशन आपका आ रहा है। तो हालांकि जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इन्होंने अब भाई अपने तरफ से तो ये कहेंगे कि हमने अपनी तरफ से जो है अधियाचन भेज दिया है ना, बीपीएससी को भेज दिया। अब मान के चलिए स्टूडेंट्स कि आपका अगस्त में एनी हाउ आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा फजीहत हो चुकी है और ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा। अब परीक्षा यानी कि जो परीक्षा है, एग्जाम है, अब ये क्या है, तो आप जानते हो कि पहले से ही इन्होंने सितंबर एग्जाम डेट दे रखा है ना, दे रखा है। अब मान के चलिए कि सितंबर में एनी हाउ, जैसे आप भी जानते हो कि अगस्त में नोटिफिकेशन आता है तो लगभग 20 से 25 दिन 30 दिन फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। और जितना से अधिक आयोग चाहती है फॉर्म भरवाना, है ना, बीपीएससी। तो अब ऐसे में जब अगस्त में फॉर्म आएगा तो लगभग 20-25 दिन क्या मिलेंगे, फॉर्म भरने के लिए समय मिलेगा। तो तुरंत फॉर्म भरने के क्या 4 दिन बाद परीक्षा हो जाएगी। हालांकि आप लोग इसी डेट को मानकर चलिए, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि पेपर सितंबर में बहुत कम संभावना बनती है कि हो पाएगा। और मैंने जैसा कहा था कि दिवाली के पहले पहले, है ना, अगर परीक्षा होनी होगी तो अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी ऑफिशियल बहुत जल्द बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी होगा, है ना। और उसमें क्योंकि अभी तक तो ये हमारे सीएम साहब ने ये दिया है जानकारी, अभी तो पब्लिक नोटिस जारी होना बीपीएससी की बाकी है। तो बीपीएससी जब पब्लिक नोटिस जारी कर देगी तो ऑफिशियली वो बता देगी, क्योंकि बच्चों को तैयारी, क्योंकि अभी अगर प्री मेंस हुआ तो थोड़ा सा पेपर जल्दी होगा क्योंकि मेंस भी कराना होगा। तो वो खुद बीपीएससी ऑफिशियली बताएगी आपको कि प्री मेंस होगा कि नहीं। और जब तक, मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूं कि जब तक नोटिफिकेशन, तो पहले क्या होगा कि बीपीएससी नोटिस जारी करके ये बताएगी कि वो पीटी और मेंस लेंगे कि नहीं लेंगे, मतलब एकल परीक्षा लेंगे या 2 चरणों में लेंगे, है ना। तो अभी इस पर जैसे वो तो बीपीएससी की इच्छा अनुसार है। जैसे देखिए 2 आपका है कि पीटी मेंस, वो बीपीएससी के इच्छा पे निर्भर करता है, क्योंकि पहले भी बीपीएससी कई परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन आपके टीआरई में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। समझ पा रहे हो आप। तो वो तो इनकी इच्छा पे, और बहुत जल्द पब्लिक नोटिस जारी होगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपका पीटी और मेंस होगा कि नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज, बहुत जल्द ये होगा, है ना, ऑफिशियल ये पब्लिक नोटिस जारी होगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि पीटी और मेंस होगा कि नहीं। ठीक है। और एग्जाम डेट मान के चलिए कि एग्जाम अपने, भाई देखो एग्जाम ज्यादा 10-15 दिन डिले होगा, 1 महीना, सिलेबस इतना बड़ा है,
तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जाम डेट है आप इसी को मान के चलिए। तैयारी आपकी पहले से ही है, क्योंकि पहले से ही आपकी डिमांड थी कि जल्दी नोटिफिकेशन आए। ऐसा था कि भाई तैयारी ये मान के हम चल रहे हैं कि आपकी पहले से ही हो, क्योंकि जो अभ्यर्थी 9, 10 और 10+2 वाले हैं तो वो ऑलरेडी पहले से ही एस्टेट परीक्षा दिए होंगे और ऑलरेडी उनकी एस्टेट की तैयारी के दौरान हमारा लगभग 50%, 60% सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आराम से आप तैयारी करिए, ये पूरी संभावना है, और बाकी इसी डेट को मान के चलिए। हालांकि थोड़ा सा ये संशय की स्थिति बनती है इस डेट पर। दूसरा क्या है, पीटी मेंस हमने कहा कि बस थोड़े दिन के लिए धैर्य रखिए, पीटी मेंस का आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। पीटी मेंस है ना, ऑफिशियल अभी बहुत जल्द आपको नोटिस बीपीएससी कुछ ही दिनों में जारी कर देगी। आपका काम है केवल अब तैयारी को शुरू करना, एकदम शुरू से, है ना, शुरू से अपनी तैयारी को शुरू करना। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है और क्या क्या इसमें हो सकता है, तो बाकी आप केवल और हाँ, सिलेबस। अब आप कहोगे मैम हम कौन सा पाठ्यक्रम शुरू, मतलब क्या पढ़े, तो वही आपका जो पहले से रहा है, इनका पाठ्यक्रम में क्या रहा है, एनसीईआरटी। इन्होंने कभी भी डिटेल सिलेबस दिया ही नहीं है, इन्होंने बस इतना लिखा था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पे जो भी आपका पाठ्यक्रम है आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, पूरा मतलब इंटर लेवल तक की अपनी तैयारी करिए। जैसा कि विशेष शिक्षक भर्ती में हुआ था, हूबहू एनसीईआरटी से ही उठा के लाइन बाय लाइन सवाल इन्होंने दे दिया था। तो ये मान के चलिए स्टूडेंट्स कि आप केवल शुरू से एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक उठाइए, क्लास 6 से उठाइए, है ना, क्लास 6 से उठाइए और बस उसको आराम से पूरा इंटर लेवल तक का पढ़ते चले जाइए, क्योंकि इस बार 6 से 8 शिक्षक भर्ती में हूबहू इंटर का कंटेंट उठा के 11th क्लास का कंटेंट उठा करके एग्जाम में पूछ दिया था। फिर बच्चों के मन में आएगा कि मैम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, न्यू एनसीईआरटी पढ़े, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़िए, न्यू में वैसा कुछ है नहीं, है ना, एक आध दो डाटा है तो वो हम आपको क्लास में करवा देंगे। हालांकि आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़िए, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये है, और बाकी पीटी मेंस में बहुत जल्दी ही इस पर भी निर्णय आ जाएगा, और वो पीटी मेंस जैसी भी हो भाई, पाठ्यक्रम तो आपका वही है, आप आराम से जो है अपने पाठ्यक्रम जो पहले से ही सिलेबस है उसी आधार पे, क्योंकि पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा, सिलेबस लगभग वैसा ही रहेगा जैसा कि आता रहा है, बस थोड़े तथ्यात्मक और कोडिंग वाले सवाल होंगे जैसा कि आपने एईडीओ की परीक्षा में देखा था। तो आराम से आप उसकी हिसाब से तैयारी करिए, बस इतना ही है। बाकी हम समय समय पर सुबह 9 बजे क्लास आपकी होती ही है, दोपहर में 12 बजे हिस्ट्री की क्लास होती ही है, तो हम समय समय पर आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। और प्योर एनसीईआरटी आप जानते हैं कि जो प्योर एनसीईआरटी होती है वही मेरी क्लास में होता है। हम एनसीईआरटी के नाम पर बेवकूफ नहीं बनाते, प्योर एनसीईआरटी ही कंटेंट पढ़ाते हैं, और विशेष शिक्षक भर्ती में लगभग हमारी क्लास से क्वेश्चंस आए थे। 100% की गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन हम ये मानते हैं कि 90+ सवाल हमारी क्लास से आए थे। तो अब आगे भी हम ऐसे ही करेंगे मेहनत, बस आपको अपना साथ देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी आप दृष्टि लर्निंग ऐप से भी हमारे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। 87501 87501। धन्यवाद।